नमस्कार दोस्तों। 7 दिन पहले सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी देश की सुरक्षा के लिए क्या खतरा बन गई है? 7 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सोशल मीडिया पर महज 7 दिनों में 2 करोड़ फॉलोअर बटोर लेने वाले अभिजीत दीपके देश के युवाओं को क्या भड़का रहे हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देश की संप्रभुता और शांति के लिए चुनौती बन गया था? आखिर सरकार के निर्देश पर कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को क्यों सस्पेंड किया गया? और क्या आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के उस इंस्टा हैंडल को भी सस्पेंड किया जाएगा जिस पर 2 करोड़ फॉलोअर बन चुके हैं? कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर देश भर में चर्चित हुए अभिजीत दीपके के पक्ष में और विपक्ष में लिख रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि 7 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम कोई मामूली घटना नहीं है। सोशल मीडिया के इतिहास में शायद यह पहली घटना है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के इंस्टाग्राम पर जितने फॉलोअर 11 साल में बने, उससे दोगुने से भी ज्यादा फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के 7 दिन में बन गए। बल्कि कांग्रेस और बीजेपी को जोड़कर 22 मिलियन फॉलोअर है और कॉकरोच जनता पार्टी ने 7 दिन में 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, वो भी तब जब जमीन पर न तो कोई काम है, न कोई कार्यकर्ता है, न कोई मौजूदगी है, न किसी भी धरना प्रदर्शन विरोध में कोई हिस्सेदारी और भागीदारी। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कहां देश के 22 राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी, देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी, कहां इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस और कहां सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी। जाहिर है कई तरह के सवाल तो पैदा होंगे। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके के अतीत और आम आदमी पार्टी से उनके करीबी रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जब वो थे, क्या करते थे, किन नेताओं से उनके रिश्ते थे, उसको लेकर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। बहुत से लोग उन्हें आम आदमी पार्टी का एक प्रयोग मान रहे हैं। उनके बारे में तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी परोसी जा रही है। उनके मकसद और उनके मंसूबे और उनके पीछे की बैकिंग को लेकर भी संदेह जताए जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभिजीत दीपके ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान से उपजे आक्रोश को एक नाम दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया और देश में लाखों बेरोजगार, नाराज और सिस्टम से परेशान युवाओं के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन गई। अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दीपके और महाराष्ट्र में रहने वाले उनके माता पिता को अब धमकियां दी जा रही। कहा जा रहा है उनके माता पिता परेशान हैं, उन्हें अपने बेटे की चिंता है, ऐसी खबरें भी आ रही है। और इसी बीच ये भी हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को भारत सरकार के निर्देश पर कल ब्लॉक कर दिया गया। सरकार की तरफ से यह दलील दी गई कि इस हैंडल के जरिए देश के युवाओं को भड़काया जा रहा था। इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। अंदेशा यह भी जताया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा हैंडल भी सस्पेंड हो सकता है, जिसका मैंने जिक्र किया। अब यह बात समझ से परे है कि भारत सरकार इस ट्विटर हैंडल से देश की सुरक्षा का खतरा कैसे देख रही है। देश के युवाओं में भयंकर गुस्सा है। नीट पेपर लीक को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तमाम तरह का आक्रोश है। बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। नौकरियों के सवाल पर आए दिन प्रदर्शन होते हैं। लाखों युवा सरकार, सिस्टम और बेरोजगारी को लेकर आक्रोश और गुस्से में है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पेपर लीक माफिया के तार ऊपर तक जुड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकार को एक ट्विटर हैंडल से इतनी परेशानी कैसे हो गई कि उसे ब्लॉक करवा दिया? तो ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, मेरी भी है। तो उन्हीं जिज्ञासा या सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है योगेंद्र यादव साहब को। हमारे खास मेहमान हैं। योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप तो ऐसे भी आंदोलन जीवी का तमगा सीधे सीधे प्रधानमंत्री से पा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के गठन से पहले जो दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ 2011-12 में, उसके अहम किरदारों में आप रहे हैं। लेकिन वहां से कहते हैं ना, गंगा में पानी बहुत बह गया और आपने भी बहुत तजुर्बा किया और आपका कोई रिश्ता उस पार्टी से नहीं रहा, वो सब दुनिया जानती है। लेकिन आज की तारीख में अचानक चीफ जस्टिस के एक बयान के बाद आक्रोश की शक्ल में कोई शख्स एक ट्विटर हैंडल, एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाता है। 2 करोड़ फॉलोअर मामूली बात नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। और उसके बाद सरकार को उससे खतरा भी दिख जाता है
और कई तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी पिछले 5-6 दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहा हूं। आप कैसे देख रहे हो अगेन जी इसको? अजीत भाई, मैं शुरुआत में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरकार एक चुटकुले से डर जाए वो सरकार खुद एक चुटकुला है। ये तो साबित हो गया है। देखिए, मैं ना तो कॉकरोच जनता पार्टी को किसी पार्टी की तरह देखता, ये कोई पार्टी नहीं है, पब्लिक। और मैं इसे किसी आज की तारीख में आंदोलन की तरह भी नहीं देखता। ये सिर्फ एक आह है, ये आंदोलन नहीं है, फिलहाल सिर्फ एक आह है, एक असंतोष की अभिव्यक्ति है, एक आकांक्षा है। अरे, इससे कुछ बेहतर नहीं हो सकता क्या? क्या हम ऐसे ही होगा क्या? उससे ज्यादा इसके बारे में जो अभी लंबे लंबे विश्लेषण हो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। जो बात समझ आती है वो इतनी है कि इस देश में जमीन के लेवल, जमीन पर एक असंतोष है। वो असंतोष पिछले कुछ समय से धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है, और 3 घटनाओं ने उस असंतोष को एक तरह से एक गति दी है। पहला, बंगाल का चुनाव, जिसके बाद अनेक लोगों को लगने लगा कि अरे यार, चुनाव से कुछ हो भी सकता है क्या। दूसरा, नीट का पेपर का कैंसिल होना, जो बहुत युवाओं को एक निराशा का भाव देता है कि अच्छा, ये आपको पता था, 2 साल पहले सब चीजें पता थी, फिर भी आपने कुछ नहीं किया, वापस हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और इसके ऊपर जले पर नमक छिड़कने का काम मुख्य न्यायाधीश के बयान ने किया, जिसको उन्होंने बाद में सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। इस सब संदर्भ में मैं समझता हूं, इसके आज की तारीख में तो मैं केवल 2 निष्कर्ष निकालता हूं। नंबर 1, इस देश में जमीनी स्तर पर असंतोष खास तौर पे युवाओं में बहुत ज्यादा है, जिसको हम आप देख नहीं पा रहे हैं, जो चुनाव में अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, जिसे इस देश में अभिव्यक्त होने दिया नहीं जा रहा है। और नंबर 2 निष्कर्ष, कि ये सर्वशक्तिमान सत्ता जो इस देश में है, 56 इंच वाली, वो अंदर से खोखली है, अंदर से डरी हुई है। बस ये 2 निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। आप यूं कह लीजिए कि कुकर है, कुकर में उबाल आ रहा है, लेकिन ढक्कन उसके ऊपर बिल्कुल टाइट करके लगाया हुआ है, तो नीचे से उबाल आए जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की मदद से, बीजेपी के संगठन की मदद से, मीडिया की मदद से उस सब पे ढक्कन टाइट करके लगाया हुआ है। तो ऐसे में कहीं तो कुछ होगा। लोकतंत्र में जन आक्रोश, जन असंतोष कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता ढूंढता है। मैं उसे उसी की तरह देखता हूं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब इसमें 2-3 सवाल है। पहला तो जैसे बहुत सारे लोग जो लगातार 3-4 दिनों से, खासतौर से कांग्रेस से जुड़े, अपोजिशन से जुड़े लोग लगातार इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रहे हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने बनाया सोशल मीडिया पर, जाहिर है अभी सेंसेशन है सोशल मीडिया का, जमीन पर कुछ नहीं है, और बनाने वाला शख्स आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग से था, उनकी तस्वीरें आ रही है सिसोदिया के साथ और लोगों के साथ। तो क्या आप भी इसमें किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी देखते हैं? क्योंकि लोग 2011-12 के आंदोलन में फिर ये देखते हैं कि कैसे एक सरकार डिस्टेबलाइज हो गई, अचानक युवाओं के आक्रोश को इतना हवा दिया गया, या बेरोजगारों के या लोगों के गुस्से को, और जो कुछ हुआ और उसके बाद किस तरह की सरकार बनी उसको लेकर आरोप। आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा पॉलिटिकली भी समझना चाहूंगा, उसके बाद 1-2 और सवाल। अजीत भाई, आ, ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी अगर कोई खाली पैसे से, खाली किसी कॉन्स्पिरेसी से हिंदुस्तान के 2 करोड़ युवाओं को जोड़ सकता है, तो भाई उस व्यक्ति को बुला के अगले 26 जनवरी को मेडल वगैरह दिलवाइए, उससे कहिए कि देश के अंदर सब तरफ आप लेक्चर दिया कीजिए, ताकि समझ आए। क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी स्किल्स सारे देश को आनी चाहिए। बेचारी बीजेपी भी सोच रही होगी, इससे हम कुछ भी सोच सीख लें, इसने इतना सब कुछ कर लिया। देखिए, समाज में जब इतना बड़ा कुछ होता है, ये किसी कॉन्स्पिरेसी से हो नहीं सकता है। मैं ना अभिजीत को जानता हूं, मैंने भी केवल उसके ऊपर ही पढ़ा है, शायद कभी कहीं मिला होऊंगा, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं हूं। मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है, वो सब ट्वीट देखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, जो मेरे विचार से कोई विशेष अपराध नहीं है। इस देश में जो भी राजनीति के बारे में सोचता है, वो किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी नेता, किसी ना किसी संगठन से किसी स्टेज पे जरूर जुड़ता है।
ना तो मैं उन्हें जानता हूं और सच कहूं ना ही मुझे जानने में दिलचस्पी। मेरी दिलचस्पी इन 2 करोड़ लोगों में है। ये 2 करोड़ लोग जो कोई 10 रुपया लेके 100 रुपया लेके नहीं आए हैं, जो किसी लालच में नहीं आए हैं, जो अपने आप आए। अब इसमें से तमाशबीन भी होंगे, इसमें से कुछ जस्ट मजाक का मजा लेने वाले लोग भी होंगे, और इसमें कई बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो असंतुष्ट है, जिनके मन में फ्रस्ट्रेशन है, जिनको लग रहा है क्या करें यार, कोई रास्ता नहीं है, चल कॉकरोच ही बन जा। ये जो कॉकरोच का सिंबल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल इन्वर्शन है। आपने चूंकि आंदोलन जीवी का जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री ने संसद में आंदोलन जीवी बोला था हम सब लोगों को टारगेट करके, तो उन्होंने सोचा था वो गाली देंगे। हम में से कई लोगों ने फिर इसे तमगे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, हाँ जी हम आंदोलन जीवी हैं। तो आपने इन्वर्ट कर दिया, जिसे गाली समझ के दिया गया था उसको आपने मुकुट की तरह धारण कर लिया। यही कॉकरोच का सिंबल कर रहा है, जिसे गाली की तरह दिया गया उसे मुकुट बना लिया गया है। और ये जो इन्वर्शन होता है इसमें बहुत ताकत होती है। और खासतौर पे एक युवा की दृष्टि से देखें तो युवा कह रहा है कि अच्छा, जिस तुम्हारी भाषा में जो चीज गाली है वो मेरे लिए तो वो एक सोना है, मुकुट है, मैं तो उसको मेडल की तरह लेता हूं। तो ये सब मैं सचमुच उन 1 या 2 लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूं जिन्होंने इसे शुरू किया। और मुझे नहीं लगता कि शुरू करते वक्त उन्हें भी पता होगा कि ये चीज होगी। ऐसी 50 चीजें होती हैं, इनमें से कोई एक चीज अचानक इतिहास में क्लिक कर जाती है, बाद में इसमें सब कुछ ढूंढा जाता है। और रही बात ये कॉन्स्पिरेसी, अन्ना आंदोलन और ये सब चीजों की, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अपने तमाम मित्रों से। आपने कांग्रेस का नाम लिया, शायद ये बात समाजवादी पार्टी पे भी लागू होगी, तृणमूल कांग्रेस पे भी, तमाम देश के ऑपोजिशन पे लागू होगी। भाई, ये ना कोई आंदोलन है, ना कोई पार्टी है, आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये 2 करोड़ लोग उपलब्ध हैं आपको, जिनके साथ आपको जुड़ना चाहिए। और अगर आप जाके नहीं जुड़ेंगे और आप किसी दूसरे को दोष देंगे कि वो उसे कैसे समेट के ले गया, राजनीति में तो ये तो चलता नहीं है भाई। इन 2 करोड़ लोगों से आप जुड़ जाइए ना। ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, सिर्फ एक सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर हैं, है ना। तो अगर इंस्टाग्राम के फॉलोअर से हमें डर लगने लगे और लगे कि भैया ये तो बटोर ले गया, समेट ले गया, किसी और ने करवा दिया, ये कहते हुए हम अपनी छवि बहुत अच्छी नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब है हम कह रहे हैं इस देश के 2 करोड़ युवा जो असंतुष्ट हैं, जिनमें जिन्हें किसी तरह का आक्रोश नहीं तो कम से कम एक व्यथा है, जो लोग इस रूलिंग रिजीम के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं, छोटा सा जोखिम लेके, लंबा चौड़ा जोखिम नहीं ले रहे हैं, बस एक ट्विटर पे एक बटन दबा रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वो बनने को तैयार है। तो कुछ 2 करोड़ लोग हैं ना, ये कोई सेना नहीं है, कोई आंदोलनकारियों की जमात नहीं है, क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन ये लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं। तो इस देश का विपक्ष उनसे क्यों नहीं जुड़ता? अगर मैं विपक्ष किसी पार्टी का होता तो मैं तो इसको बहुत बड़े अवसर के रूप में देखता, मैं तो इसको बहुत बड़े संकेत के रूप में देखता, और मैं तो इसे इस संकेत के रूप में देखता कि ये देश बदलना चाहता है। क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता इसे इस को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकता? और अगर मैं कहूं कि पानी बह तो रहा है, लेकिन बह के मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, पानी को बह के मेरी तरफ आना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। ये राजनीति में चलता नहीं। आप ढलान बनाइए, पानी को अपनी तरफ लेके आइए, शिकायत करने का क्या फायदा? अब एक सवाल योगेंद्र जी ये उठता है कि कोई शख्स जो अमेरिका में रहता है, भारत का रहने वाला है, दिल्ली में रहा आम आदमी पार्टी के साथ, जो भी किया वो मैं भी कह रहा हूं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कोई शख्स एक 7 दिन पहले चीफ जस्टिस के एक बयान को लेकर एक प्लेटफॉर्म देता है, देश के युवाओं को आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, या उनकी नुमाइंदगी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, और 2 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। बीजेपी के 11 साल में 9 करोड़ फॉलोअर हैं, और कांग्रेस के उससे ज्यादा पहले से होंगे, तो कांग्रेस के लगभग 13 करोड़ फॉलोअर हैं। दोनों मिला के जितने हैं आज ही, जैसे लगभग 40 लाख, तो अब 50 लाख या 70 लाख आज जुड़ गए। तो विपक्ष को ये सपोर्ट युवाओं का, या युवाओं के एंगर को इनकैश करने का, युवाओं के इमेजिनेशन को इनकैश करने का विपक्ष में की क्षमता नहीं है क्या? इसको इस तरह से भी देखें क्या?
कि एक थर्ड पार्टी आई और उसके युवाओं के आक्रोश को इनकैश किया, इमेजिनेशन को इनकैश किया? मैं समझता हूं इनमें से कुछ सवाल विपक्ष के तमाम नेताओं को, विपक्ष के संजीदा लोगों को पूछने चाहिए। अभी से मत मान लीजिए कि कोई आया है और आपके 2 करोड़ वोटर को लेके चला गया है, मतलब इतनी भी हारी हुई मानसिकता में मत रहिए। ये तो 2 करोड़ लोग जो पता नहीं कहीं छुपे हुए थे वो मैदान में आ गए हैं। आज भी आप उसको नेतृत्व दे सकते हैं। हाँ, आज वो आपकी तरफ शायद नहीं देख रहे स्वाभाविक रूप से, और अपने गिरेबान में झांक के पूछना चाहिए कि क्यों मेरी तरफ स्वाभाविक रूप से नहीं देख रहे, लेकिन देख सकते हैं तो वो करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो सारी बात की उन्होंने क्या किया, कैसे किया, हाँ एक बात जो जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत ही एक शानदार स्ट्रेटेजी रही। और वो स्ट्रेटेजी का दरअसल एक थ्योरी में नाम है। ये उन्होंने पता नहीं खुद थ्योरी पढ़ के किया होगा या नहीं, लेकिन एक थ्योरी है जिसका नाम होता है डिलेमा एक्शन। कुछ लोगों ने कहा कि अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अधिनायकवादी तानाशाहों का मुकाबला कैसे किया जाए। और उनका कहना था कि अगर आप, और वो प्राइमरली वो कहते हैं, अगर मैं इसके एक थ्योरिस्ट भी हैं, पोपोविच करके उनका नाम है, जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, और उन्होंने कहा है कि तानाशाह का मुकाबला करने के लिए हमेशा आप मजाक का इस्तेमाल कीजिए, ह्यूमर, सैटायर, ये दुनिया के सबसे पावरफुल टूल्स। और उन्होंने कहा है उसके लिए डिलेमा एक्शन। डिलेमा एक्शन का मतलब होता है आप कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे तानाशाह ना तो निगलते बने ना उगलते बने। अगर वो आपको करने दे तो वो कमजोर दिखाई देगा, और करने से रोके तो वो बहुत ही फूहड़ दिखाई देगा। एग्जैक्टली यही काम किया। इसका उदाहरण सर्बिया में आपको मिलेगा। मैं ज्यादा थ्योरी नहीं बताना चाहता, लेकिन इसके कई रिसेंट इतिहास में वो है। सर्बिया में जब मिलोशेविच हुआ करते थे और डिक्टेटर थे, कोई उनके बारे में क्या करे, तो लोगों ने क्या किया, एक सड़क पे ड्रम रख दिया, ड्रम पे मिलोशेविच का तस्वीर चिपका दिया, और लोगों से कहा कि आओ 1 रुपया लो, 1 रुपया दो और हमें तुम्हें डंडा देंगे, तुम इस ड्रम को जोर से मारो, 2 रुपए में 2 बार मार सकते हो। अब ये खेल चालू हो गया। अब पुलिस सोचे कि हम क्या करें, तो बाद में आके पुलिस इस ड्रम को ले गई, और पुलिस के ड्रम ले जाने की तस्वीरें इतनी वायरल हुई। बहुत पुराना जमाना था, आजकल के वो नहीं, मतलब बहुत 15-20 साल पहले की बात है। तो उसमें भी यही था कि अगर आप इसे होने देते हैं तो आप कमजोर दिखाई देते हैं, रोकते हैं तो आप फूहड़ दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली यही काम कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है। तो जिसने भी सोचा हो, मैं उसकी सोच को जरूर दाद देता हूं। बहुत ही स्मार्ट तरीका था, क्योंकि देखिए ना, अब सरकार इसको होने दे तो देखिए 2 करोड़ हो गए, और अगर बैन करे, जो कि ट्विटर पे बैन किया, तो क्या होगा, अरे जो चुटकुला नहीं सुन सकता वो जरूर चुटकुला ही होगा खुद। तो ये स्थिति तो ये बहुत ही एक मायने में मैं समझता हूं एक बहुत सुंदर मॉडल है, एक अहिंसक तरीके से काम करने का। बाकी सारी थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी, ये सबको थोड़ा साइड में रख दीजिए। उस एक व्यक्ति के बारे में, जैसा मैंने कहा ना, मैं जानता हूं, और ऐसा कतई नहीं है कि वो व्यक्ति भारत का कोई नेता बनने वाला है, 2 करोड़ लोग उसके पीछे चलने वाले हैं। ये 2 करोड़ लोग किसी व्यक्ति के पीछे नहीं है, वो अपने पीछे। बस उतना सोचना शुरू करें। सोशल मीडिया पे हैं 2 करोड़ लोग, कोई फिजिकली 2 करोड़ क्या 50 लाख या 5 लाख या 10 लाख लोग कोई किसी आंदोलन का हिस्सा अभी टेस्ट नहीं हुए कि उसने कोई कॉल दे दी कि भाई नीट पेपर लीक के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर या कहीं भी, और वहां उसके उस कॉल पर 20 लाख लोग आ जाए। वो टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है, ये समझना चाह रहा हूं कि या ये एक्टर अभी सोशल मीडिया पर एक, जैसा कि मैंने कहा, उनको एक वॉइस दिखी, फॉलो किया बहुत लोग देखने के लिए भी कि क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, इसलिए भी बहुत सारे लोग आ गए। अभी ये सब बातें बहुत दूर की कौड़ी हैं अजीत भाई। आपने जैसा कहा, अभी जिस 2 करोड़ में कई तमाशबीन भी होंगे, कई लोग खुराफाती भी होंगे, इसमें कई लोग शुद्ध मनोरंजन के लिए भी आए होंगे, इसमें भटकी हुई आत्माएं भी होंगी, और इसमें आक्रोश भी होगा, इसमें एक असंतोष भी होगा, इसमें कुछ बदलाव की चाह भी होगी। तो मैं तो केवल इतना कहता हूं, आज की तारीख देखिए, अभी ये सब चीजें जमीन पे ट्रांसलेट होंगी नहीं होंगी, लोग खड़े होंगे, क्योंकि उसमें बहुत एक सोशल मीडिया की आह को आंदोलन में बदलना, आंदोलन को पार्टी में बदलना, पार्टी को सत्ताधारी पार्टी में बदलना है। बहुत इतने स्टेप्स होते हैं
कि सामान्यतः ये सब स्टेप्स होते नहीं है कभी भी पूरे। तो ये सब मानने की बजाय बस इसमें एक आह और इसमें एक चाह, इस दो को देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस देश की राजनीति में जिस भी पक्ष से हैं, अगर सरकार देख रही है तो उसे इस आह को समझना चाहिए, और अगर विपक्ष देख रहा है तो इस आह में दबी हुई एक चाह जो है, उस चाह से जुड़ना चाहिए। बस इतना ही देखना पर्याप्त होगा आज की तारीख। ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए 2 करोड़ उनके फॉलोअर हैं, अभी नहीं पता कि उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं, लेकिन इससे एक बात तो दिखी जो आप कई बार कम्युनिकेशन की बात करते हैं योगेंद्र यादव जी, हमारे साथ लंबी बातचीत में आपने कहा कि विपक्ष का कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए, भाषा या संवाद ऐसा होना चाहिए कि लोग जुड़े। तो उसने जो बार बार मैं भी कह रहा हूं, उस इमेजिनेशन को कैप्चर किया या उस कम्युनिकेशन के माध्यम को कैप्चर किया। जैसे मैंने भी जब चीफ जस्टिस का बयान आया अगले दिन, सौरभ दास जो जर्नलिस्ट है उसका इंटरव्यू किया, हमने ये किया कि मैं भी कॉकरोच। तो दरअसल उसमें कम्युनिकेशन माध्यम था और जो लोगों से कनेक्ट हुआ। तो इसका मतलब देश में अनरेस्ट है, नाराजगी है, आक्रोश है, उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाए और कैसे उसका भरोसा जीता जाए, ये भी इससे दिखता है। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। देखिए, दुनिया भर में तानाशाहों का मुकाबला चुटकुलों से हुआ है, गीतों से हुआ है। याद कीजिए पाकिस्तान, जनरल जियाउल हक, उनका रिजीम अपने बिल्कुल शीर्ष पे था, चरमोत्कर्ष पे था, और फैज की उसमें इकबाल बानो आती हैं और गाती हैं हम देखेंगे। आज भी मैं उसे सुनता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। मतलब क्या एक फैज की गीत से आप एक डिक्टेटर को हिला सकते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन की ताकत। इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो, जिसमें आप कहीं लोगों के उस दुख दर्द को छू सकें जो अभिव्यक्त होने के लिए बेताब है। बस इससे एक बात साबित हो जाती है, वो ये कि ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना कि भाई पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया, सब तरफ जीत गए, एकदम मतलब शानदार राज चल रहा है, सब कुछ चंगा सी, ये सारी चीज इस नैरेटिव में छेद कर देता है। ये एक इमेजिनेटिव तरीका, और ये आमंत्रित करता है इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को, जन आंदोलनों को, हम जैसे तमाम लोगों को, कि आप भी सीखिए जनता से जनता की भाषा में कैसे बात की जा सकती है। प्रतीकों के माध्यम से, बिंब के माध्यम से, गीत के माध्यम से बात आप कर सकते हैं। उसका एक बहुत सुंदर नमूना है मेरे विचार से। आखिरी बात जो आपने कही बहुत अहम है कि इसका मतलब बहुत गुंजाइश है लोगों की आवाज को उनके तरीके से उन तक पहुंचना या उनकी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करना। और ये देश में नाराजगी के सबूत मिले, चाहे किसान आंदोलन था जिस आंदोलन ने 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर आखिरकार 3 कृषि कानून वापस कराए। और ये देश आंदोलनों का देश है, इतिहास रहा है आंदोलन का, जेपी के आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलन, राज्यों में कई आंदोलन होते रहे। तो बस बात यह है कि कैसे उस आंदोलन की पीठिका या पटकथा या उस आंदोलन की भूमिका कैसे बने अगर नाराजगी है तो। लेकिन इसके साथ एक बात और है कि ये सरकार आंदोलनों से, विपक्ष की आवाज से, सोशल मीडिया के इस तरह के हैंडल से कितना डरती है कि 56 इंच सीना। आपने कहा, मैंने भी दोपहर के वीडियो में कहा कि 22 राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, पूरी ताकत है, आप चुनाव में 2.5 लाख लोगों को भेज देते, लेकिन एक सोशल मीडिया हैंडल से डर गए कि इससे देश की शांति, संप्रभुता और अखंडता सबको खतरा पैदा हो गया और आईटी एक्ट का हवाला देकर आपने बंद कर दिया। तो यह सरकार डरती है इस तरह के किसी भी उससे, ये भी तो साबित हुआ। अब आप देखिए, मतलब कितना बेहुदा आरोप है। आरोप ये है कि भाई आप देश के युवाओं को भड़का रहे हैं। अच्छा भाई, भड़का रहे हैं तो उनकी 30-40 पोस्ट हैं, सारी पोस्ट पढ़ के देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस देश में राजनीतिक सुधार होना चाहिए, कह रहे हैं कि दिन रात हिंदू मुस्लिम करना बंद होना चाहिए, कह रहे हैं कि एमएलए इधर उधर से स्विच करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कह रहे हैं कि नीट के पेपर में लोगों के साथ धोखा हुआ है, कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, इसमें से कौन सी गैर कानूनी बात है? कौन सी बात है जो करने का आपको मुझे अधिकार नहीं है? कौन सी बात है जो करने लायक नहीं है? और ये कहना, और आज सुबह जो एक अखबार में ब्यौरा दिया गया, क्योंकि अब तक किसी ने कहा नहीं आधिकारिक रूप से, इस देश में सब चीजें आजकल सूत्रों के हवाले से आती हैं,
तो आज सुबह अंग्रेजी के अखबार में इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हमें पता लगा है कि इस हैंडल का युवाओं में बड़ा तेजी से प्रसार हो रहा था। तो युवाओं में प्रसार होना अपराध है क्या? अरे आपको तो स्वागत करना चाहिए, आपको धन्यवाद करना चाहिए। कोई युवाओं से बात तो कर रहा है इस देश में। तो क्या युवाओं से बात करना अपराध है क्या? क्या युवाओं को ये कहना कि इस देश में दिन रात हिंदू मुसलमान ना हो, इस देश के अंदर शांति हो, इस देश में शिक्षा के अच्छे अवसर दिए जाएं, राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, ये सब कहना कोई अपराध है क्या? इसमें क्या बुरी बात है भाई? क्यों डर गए हो इस चीज से? आज सुबह इस तरह के बीजेपी वालों ने ये भी सब चलाया कि अरे ये तो सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं 2 करोड़। उसका भी भांडा फूट गया शायद, क्योंकि उन्होंने बताया कि 97%। हाँ जी जी, अभिजीत ने, चूंकि एनालिटिक्स में सब आता है, हम लोग सोशल मीडिया के जी लोग हैं, जी मेरे यूट्यूब में जी आता रहता है कितने लोग किस देश से आपको सब्सक्राइब करते हैं, जी तो जी उसने पूरा स्क्रीनशॉट डाल दिया, मोर देन 95% इंडियन है उसमें। जी एग्जैक्टली। और आप एक सोचिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मतलब लोगों को कोई काम नहीं है कि आपके हिंदुस्तान की किसी कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो मतलब कितना हास्यास्पद, मतलब आरोपों का स्तर भी कितना हास्यास्पद हो गया है, जिसका मतलब है बौखला गए। अब इतनी सत्ता के बावजूद आप इतनी छोटी चीज से क्यों बौखला जाते हैं? चूंकि आपको खुद डर है कि ये जो सत्ता आपकी है ये वास्तव में जन समर्थन पे टिकी हुई नहीं। आपको पता है आपने एसआईआर के जरिए क्या किया है, आपको पता है आपने डिलिमिटेशन के जरिए क्या किया है, आपको पता है कि आपने किसको कैसे कैसे मैनेज किया हुआ है, किसका मुंह बंद किया हुआ है। और ऐसे में अगर एक सीटी की आवाज जोर से आ जाती है तो आपकी रूह कांप जाती है। बस यही हुआ। तो ये दिखाता है कि दरअसल सत्ता कितनी खोखली और दुनिया भर की जो तानाशाही होती है उसका यही चरित्र होता है। और ताना, याद रखिए, तानाशाह को, चाहे वो जियाउल हक हो चाहे कोई भी तानाशाह हो, तानाशाह को सड़क पे चल रहे विरोध से कम डर लगता है, और बौद्धिक विरोध से तो कभी कोई डर नहीं लगता। तानाशाह को चुटकुलों से बहुत बड़ा डर लगता है। तानाशाह को कोई जोकर बना दे या जोकर बता दे, उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे कहीं अंदर पता है कि वो जोकर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। देखते हैं, अभी तो ये सोशल मीडिया की सनसनी है, जमीन पर कुछ है नहीं, लेकिन क्या होता है, इसका अंजाम किस दिशा में जाता है, सबकी नजर होगी, हमारी भी है, आपकी भी होगी। आप तो आंदोलन जी भी हैं ही, और तरह तरह के आंदोलनों से आपका करीबी रिश्ता है। तो जाहिर है, जैसा कि आपने कहा, एक टेक्स्ट बुक है, देखने सीखने समझने की बात है कि आखिर क्या हुआ कि 7 दिन में 20 मिलियन लोग एक इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ गए। देखते हैं, नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, नमस्कार।